नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो कि आपका जुड़ा हुआ है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सेगमेंट से आपके मेंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और अच्छे पूछे जाते हैं। यहाँ पर भारत सरकार नियम लागू करने वाली है। वो कौन सा नियम होगा? तो आपका नियम है एक देश एक चार्जर नियम, यानी कि पूरे भारत में अगर चार्जर बी टाइप का चलना होगा तो पूरे भारत में बी टाइप का चार्जर होगा। सारे फोन्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए भी सेम चार्जर होगा। और यदि सी टाइप चार्जर को वो अडॉप्ट करती है तो सभी के लिए, चाहे वो टैब हो चाहे लैपटॉप हो, उनके लिए भी एक ही टाइप के चार्जर्स होंगे। यानी कि ई वेस्ट जो मैनेजमेंट है वो भारत सरकार करना चाह रही है। अभी आप जिस फोन में मुझे देख रहे हो वो भी ई वेस्ट है, उसकी भी एक सर्टेन लाइफ है। वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। आपके चार्जर्स वायर खराब हो जाता है, वो क्या है? वो आपका ई वेस्ट है। उसको हम रिसाइकिल इतना नहीं कर पा रहे। और ये ई वेस्ट अभी से नहीं है, वो 1970 से ई वेस्ट इकट्ठा होता हुआ चला आ रहा है भारत में। तो आप समझिए कि अब तक कितना ज्यादा वो जो कचरा है इकट्ठा हो चुका होगा और हमें ई मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और इसी ई मैनेजमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है? जो ई कचरा मैनेजमेंट के लिए इस तरीके के नियम लागू कर रही है कि इससे हम कम से कम एक सेगमेंट जो चार्जर से रिलेटेड कचरा है, कम से कम इसको तो कम कर ही सकते हैं। आप देखते हो ईयरफोन्स खराब हो गई, 10-10, 50-50 रुपए की आपकी जो ईयरफोन्स आती है थोक में आपको मिलती हैं, हेडफोन्स मिलते हैं, खराब हो गए, आपने फेंक दिए। ये सारा कुछ आपका ई कचरा में ही कंसीडर होता है। ठीक है, टीवी हो गई, ये फोन जो मेरे हाथ में है ये भी क्या है? ई कचरा है। कुछ दिन बाद ये खराब हो जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं वो सारा ही आपका किस में आ जाता है? ई कचरे में आ जाता है। और इसी को मैनेज करने के लिए सरकार क्या कर रही है? ये ई वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम लेकर के आ रही है और ये नियम आपके लागू कर रही है। तो इसी को आज हम डिटेल से जानेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आपको एक सूचना भी देनी है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे यूपीएससी और पीसीएस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे एनरोल कराना चाहते हैं जल्द से जल्द करा ले, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर अभी आप एडमिशन करवाते हो 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच तो आपको 75% डिस्काउंट पर ये मिल जाएंगे एडमिशन, वरना उसके बाद आपको पूरी फी है वो पे करनी पड़ेगी। चलिए, जैसे कि डेली हम एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं तो मेंस का क्वेश्चन भी आज करेंगे। न्यूज़ देख लेते हैं। एक देश एक चार्जर भारत में भी लागू हो सकता है, ये नियम क्या है और इससे क्या असर होगा, इसको हम समझेंगे। आ जाता अपने मेंस के क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ई कचरा क्या है और भारत द्वारा इससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा भारत के सतत विकास लक्ष्यों को समझाते हुए इसका विवरण कीजिए। तो आपको आंसर ये करना है, प्रैक्टिस इसकी करते रहना है, क्योंकि अभी आपके मेंस आने वाले हैं। चलो अब शुरू कर लेते हैं अपनी जो न्यूज़ है उस पर। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत में भी यूरोपीय यूनियन की तरह, देखिए यूरोपीय यूनियन में ये आपका आ चुका है नियम, 2022 में ही उन्होंने लागू कर दिया था कि सभी के लिए क्या होंगे? एक ही चार्जर उपलब्ध होंगे, क्योंकि वो भी क्या करना चाह रहे थे? अपना ई वेस्ट मैनेजमेंट करना चाह रहे थे। तो अब यूरोपीय यूनियन की तरह कॉमन चार्जिंग पोर्ट का नियम लागू किया जा सकता है। सरकार ने अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करी है, लेकिन जल्द ही जो सूत्रों से खबर आ रही है उसके अनुसार भारत इसको लागू कर सकता है। 2025 में आपको ये नियम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 25 के शुरुआत तक में ही इसको लेकर के बिल वगैरह पास किए जाएंगे। चलिए, सरकार सभी स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए एक ही चार्जिंग पोर्ट का नियम लागू करने का विचार कर रही है। अभी उसके लिए पूरा वो ड्राफ्ट तैयार कर रही है, चीजों को मैनेज कर रही है कैसे कैसे। देखिए, जब भी इस पोर्ट की बात आती है, सेम चार्जर की बात आती है, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जो एप्पल है उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो अपना जो चार्जर है वो सी टाइप नहीं कर सकता। उसका एक अपना अलग चार्जर, उसका ब्रांडिंग अपना अलग है। अगर वो सेम चार्जर करेगी तो कहीं ना कहीं उसकी ब्रांडिंग पर इफेक्ट पड़ेगा और उसका जो डिवाइस है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ही यूरोपीय यूनियन ने यहाँ पर एक देश एक चार्जर नियम लागू किया तो सबसे पहले जो अपोज करने वाली कंपनी थी वो आपकी एप्पल ही थी। एप्पल का कहना था कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनके डिवाइसेस में दिक्कत आ जाएगी। लेकिन बहुत सारी मशक्कत के बाद भी यूरोपीय यूनियन ने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया और यहाँ पर एप्पल कंपनी को छूट नहीं दी कि आप अपना चार्जर कंटिन्यू करते रहो। तो फिर फाइनली जो आपको यूरोपीय यूनियन में चार्जर देखने को मिलेगा एप्पल का, वो सी टाइप वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ पर आपको सी टाइप चार्जर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही एप्पल ने क्या किया है? एडवाइजरी जारी करी है कि आप एप्पल के अलावा वो चार्जर कहीं भी यूज नहीं कर सकते और किसी दूसरे का चार्जर एप्पल के फोन में नहीं लगा सकते हो, वरना आपका फोन हीट होगा, चार्जर हीट होगा और फोन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ जाएगा। तो यानी कि उन्होंने जो सी टाइप चार्जर बिल्ड किया है ना, वो भी ऐसा बिल्ड किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। साल 2022 में यूरोपीय यूनियन ने ये नियम पास किया था, जिसके बाद एप्पल को भी आईफोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देना पड़ा था।
कहाँ पर? यूरोपीय यूनियन में। इसी की मैं बात कर रही थी आपसे, ठीक है। इस नियम के लागू होने के बाद सभी स्मार्टफोन्स, कोई भी स्मार्टफोन हो आपका, और जो टैबलेट है, इनके लिए एक ही चार्जिंग पोर्ट जरूरी होगा, ठीक है। लैपटॉप अभी इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, आपके टैबलेट्स और जितने भी फोन्स हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। लैपटॉप के लिए सरकार विचार करेगी कि हमें क्या चीज़ इसमें और ऐड करनी है। सरकार टाइप सी चार्जिंग पोर्ट को कॉमन बना सकती है, और जो अभी तक पता चल रहा है, या सरकार की जो ड्राफ्टिंग चल रही है वो चल रही है टाइप सी चार्जर को लेकर के, कि हमें पूरे देश में एक चार्जर लाना है, और वो चार्जर आपका कौन सा हो जाएगा? टाइप सी चार्जर हो जाएगा। यानी पूरे भारत में अब जितने भी फोन्स हैं सब में टाइप सी चार्जर यूज होगा, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ, और ये जो फैसला है वो सरकार इस साल के अंत तक ला सकती है, तो आप सभी के लिए जानने वाला होगा ये। एक ही चार्जर से चार्ज होंगे स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप, सारी चीजें। चलिए बात कर लेते हैं। ई वेस्ट को कम करने के लिए सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। जैसे मैंने बताया कि ई वेस्ट मैनेजमेंट इससे सरकार करना चाह रही है, क्योंकि कचरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप अपने घर में ही जाकर के अभी देख लेना, तो आपको ना जाने कितने वायर्स मिल जाएंगे। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो आप देखोगे जाकर के कि अभी यहाँ पर कोई लीड पड़ी हुई है, इधर कोई लीड पड़ी हुई है। आप लोग क्या करते हो? जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है वो भी ई वेस्ट, हमारी कचरा है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब ई वेस्ट में आ जाता है। तो सरकार आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चलो मुझे ये भी बताओ, और कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाना चाहिए। क्या कहते हैं कि जला दो, इसको जला देंगे तो भी उससे कार्बन निकलेगा, और वो जो चीज़ है उसका हम क्या करेंगे? उससे भी हम बहुत तरीके से रिसाइकल उसको नहीं कर पा रहे हैं। भारत में दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो उतना अच्छा नहीं है कि हम उसको रिसाइकल कर पाए, ठीक। लेकिन आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइएगा, और इसको किस किस तरह से कम किया जा सकता है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, इस नियम के बाद यूजर्स अपने स्मार्टफोन्स और टैबलेट सभी के लिए एक ही चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार टाइप सी चार्जिंग पोर्ट को ही लैपटॉप के लिए भी आने वाले दिनों में अनिवार्य कर सकती है। यानी कि लैपटॉप में भी अब आपके क्या है? टाइप सी चार्जर ही लगेंगे। आगे बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहती है कि मैन्युफैक्चरर्स टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप तीनों के लिए एक ही चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये नियम 2026 में लैपटॉप्स के लिए लॉन्च हो जाएगा, और टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए ये नियम आपका जून 2025 में लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके लिए ये नियम आने वाले हैं, इसको आप याद रखिएगा। अभी क्या चल रहा है? ड्राफ्टिंग चल रही है। चलिए, यूरोपीय यूनियन की बात करें तो वेयरेबल डिवाइसेस और फीचर्स फोन्स को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, ठीक। इससे पहले साल 2022 में सरकार ने इस पर विचार करना शुरू किया था, और उसके बाद 2022 में ही इस नियम को पास कर दिया, जिसका एप्पल ने भरपूर विरोध किया। जैसे मैंने आपको बताया कि एप्पल का कहना था कि मुझे थोड़ी सी छूट दे दो, बट वहां पर किसी के लिए भी छूट नहीं है। नियम है तो भाई सबके लिए बराबर नियम है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। टाइप सी पोर्ट होने के बाद भी आईफोन को दूसरे ब्रांड के चार्जर से चार्ज करने पर गर्म होने की दिक्कत होती है। जैसे मैं बताया, एप्पल ने ऐसा बोला था। एप्पल ने भी नए फोन्स को लॉन्च करते हुए यूजर्स को इस बात की जानकारी दी कि कंपनी ने साफ किया है कि दूसरे ब्रांड्स के चार्जर यूज करने से आपके आईफोन में दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरी तरीके से यूरोपीय यूनियन में टाइप सी चार्जर चल रहे हैं अच्छे से, और भारत में भी ये नियम आपका जल्द ही लागू किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट आखिर क्या होता है। ये आपको जितना भी दिख रहा है, देखिए फोन्स के कवर हो गए, फोन्स का ऊपर कीबोर्ड, ये सारी चीजें आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट है। ई कचरा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को अवांछित है जो काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि जिनका उपयोगी जीवन लाइफ स्पैन जो है वो खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविजन, वीसीआर, स्टीरियो, कॉपियर, फैक्स मशीनें, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आपका प्रेस हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। और ये जो चुनौती का हम सामना कर रहे हैं वो 1970 के दशक से कर रहे हैं, और अभी तक आप सोचो कि पूरे वर्ल्ड में कितना ई कचरा इकट्ठा हो चुका होगा, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण आज की खबर जो आपको पता चली। आपकी क्या राय है इस पर मुझे अवश्य बताइएगा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें सरकार कर सकती है इस दिशा में, और सरकार कैसे कदम उठा सकती है, क्योंकि सरकार को सतत विकास के लक्ष्य की ओर जाना है और इन्वायरमेंट को ध्यान में ज़रूर रखना है। और इन्वायरमेंट आजकल बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, तो हमें इसकी रक्षा करना है, और ये हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।